बच्चों, आज मैं नागरिक शास्त्र से पाठ 1 हमारा लोकतंत्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे पे शासन करने लग जाएं। हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे देश के सभी स्त्री, पुरुष और सभी जाति वर्ग के लोग अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करेंगे। वो देश के हर निर्णय में अपनी सहभागिता निभाएंगे। इसलिए हमारे संविधान में सभी वयस्क मतलब जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या उससे ऊपर लोग, उनको हम वयस्क कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मत की व्यवस्था की है। मत यानी वोट देने की व्यवस्था की है। लोग मत दे करके अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। लेकिन ये प्रतिनिधि केवल खुद कानून नहीं बनाते हैं, उनके साथ और जो लोग सामूहिक रूप से चुने जाते हैं उन सब मिल करके एक अपना सामूहिक निर्णय देते हैं। बहुमत के द्वारा उस निर्णय को पास किया जाता है। अतः कानून का आदेशों का पालन करना होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। अब बच्चों, सवाल ये उठता है कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था क्यों की गई? क्या जरूरत ऐसी पड़ी होगी जो हमें लोकतंत्र की व्यवस्था करनी पड़ी? तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि पहले समय में राजा लोग शासन करते थे, राज्य करते थे। उनकी मृत्यु के बाद क्या होता था? उनके बच्चे फिर उत्तराधिकारी बन जाते थे और वो राजा बन जाते थे। बाहर की जो जनता थी वो केवल आदेशों का पालन करती थी, उनको खुद से निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। राजा अपने कुछ मंत्रियों की सलाह से ही कानून बनाते थे, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था, और ये व्यवस्था उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। हमारे नेताओं को लगा कि हमें ये व्यवस्था खत्म करनी होगी। हमारा संविधान जब बनाया गया तो सबसे पहले इसी बात पे बल दिया गया कि हमारा देश जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में रहेगा, यानी कि इसमें जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुन करके आएगा। जब ये संविधान बनाया गया तो इस संविधान को बनाने में हमारी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो सब प्रतिनिधि भी चुन करके ही आए थे, और इन चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही हमारे लिए ये व्यवस्था की। इन सब के सामूहिक निर्णय से ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो अब आपको समझ में आया कि इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की जरूरत हमें क्यों। जो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की गई। अब इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधार स्तंभों की आवश्यकता महसूस की गई। अब ये तुम पूछोगे कि ये जो हमारे आधार स्तंभ हैं वो क्या हैं? तो बच्चों, सबसे पहला हमारा आधार स्तंभ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हम अपना प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा चुनेंगे। इसके लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ये चुनाव आयोग हमारे यहाँ चुनाव कराते हैं, जिनमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपए लगते हैं। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाला चुनाव निष्पक्ष हो, उसमें किसी तरह की बेईमानी ना हो। इसके लिए चुनाव आयोग चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक व्यय की सीमा निर्धारित करता है, जिसका राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों को पालन करना होता है। चुनाव आयोग का ये मुख्य कार्य होता है कि वो ऐसी चुनाव की व्यवस्था कराए जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। अब हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है। ईवीएम प्रणाली क्या है? ईवीएम प्रणाली मतलब
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके द्वारा अब हमारे देश में चुनाव होते। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, समान सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकार। इन अधिकारों को मूल अधिकार बोला गया है। ये हमारे मूल अधिकारी हमारे लोकतंत्र का दूसरा मजबूत आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों के इन मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे नागरिकों को न्याय की व्यवस्था करता है, न्याय करता है। उसके ऊपर किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का दबाव नहीं होता है। सरकार ने हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका दी है, जिसमें हम जा करके अपने लिए अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। ये स्वतंत्र न्यायपालिका ही हमारे लोकतंत्र का तीसरा आधारभूत स्तंभ है। हमारी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का चौथा और महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है मीडिया। मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार के द्वारा एक दूसरे को मिलती है, तो उस संचार के माध्यम को हम मीडिया कहते हैं। अब इस मीडिया के भी कई रूप हैं। हम ये संचार को टीवी के रूप में, रेडियो के रूप में, अखबार के रूप में और प्रेस के रूप में, हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अच्छे नेता को चुनना होगा। अगर कोई सक्षम या देश में रुचि लेने वाला नेता नहीं है, तो उससे हमारे देश का आर्थिक नुकसान होगा ही और हमारा ढांचा टूट जाएगा। इसलिए हमें अपने मतों का उचित प्रयोग करके एक अच्छी शासन व्यवस्था को लाने में मदद करनी चाहिए। और हमेशा याद रखें कि हमें अपने मतों का उचित प्रयोग करना चाहिए और वोट जरूर देना चाहिए।